Sir, the hetero atoms present in CH3, CH2, O, CH2, CH2Cl, R. यहाँ पे हेटेरो एटम्स बोल रहा है। हेटेरो एटम्स क्या होता है? ये हेटेरो एटम्स जो भी एटम है वो अलग है, मतलब चेन में सीधे जुड़े हुए हैं बेसिकली। देखो यहाँ पर अगर आप सिंपली देखो ना तो इस तरीके का फॉर्मेट बन रहा है। यहाँ O जो है ना वो सेंटर पे जुड़ा हुआ है, जिससे वो क्या है, बॉन्ड को तोड़ रहा है वो। ठीक है, एक तो O है और एक है आपका Cl, क्योंकि बाकी सारे में तो पूरा चेन रिपीट हो रही है। तो कौन कौन से हो सकते हैं सर? या तो ऑक्सीजन होगा या तो क्लोरीन होगा। ऑक्सीजन और क्लोरीन सीधा सीधा दिख रहा है। ऑक्सीजन क्लोरीन है तो फिर किस तरीके से होगा सर? अगर ऑक्सीजन क्लोरीन है तो फर्स्ट और फोर्थ होना चाहिए। फर्स्ट और फोर्थ कौन दिखा रहा है सर? लास्ट वाला ऑप्शन टिक कर दिया। हेटेरो मतलब जो सिमिलैरिटी से अलग है। हाइड्रोकार्बन के बारे में बात हो रही है तो हाइड्रोकार्बन में ऐसी कोई चीज इंक्लूड हो रही है जो हाइड्रोजन और कार्बन दोनों नहीं है, तो वही हो गया हेटेरोकार्बन। आगे सर आंसर हो गया। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सैपोनिफिकेशन रिएक्शन? सैपोनिफिकेशन रिएक्शन मतलब सोप के बनने की रिएक्शन। बेटा देखो यहाँ पे सोप के बनने की रिएक्शन है, तो ये तो बेटा सोप खुद ही है, तो जो सोप के बनने की रिएक्शन है सोप से ही चालू होगी क्या सर? पॉसिबल ही नहीं है, पहले कैंसिल हो गया। दूसरा देखो बेटा यहाँ पे क्या बन रहा है सर? ये तो एस्टर बन रहा है। तीसरा देखो यहाँ पे क्या बन रहा है सर? यहाँ पे सोप बन रहा है। चौथा देखो सर यहाँ पे भी सोप बन रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे अल्कोहल बन रहा है साथ में। आपको क्या चाहिए? खाली सोप चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे अब लेकिन सैपोनिफिकेशन रिएक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। क्या किसकी बात हो रही है? सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, तो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है? एसिटिक एसिड से चालू हो, तो इन दोनों में से ये एस्टर से चालू हो रहा है, तो हम क्या लेंगे? एसिटिक एसिड। क्योंकि सैपोनिफिकेशन रिएक्शन इसको आप नहीं होगा। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन नहीं, लेकिन बन वो फॉर्मेट पे ही रहा है, सोप ही बन रहा है इससे, बट सैपोनिफिकेशन रिएक्शन नहीं, क्योंकि बेटा यहाँ पे एस्टर ले रहे हैं हम। यहाँ पे किससे चालू करी है? एस्टर से चालू करी है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड से चालू करी है रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन होमोलोगस इज। बेटा कोई भी हो, होमोलोगस सीरीज की तो बात ही छोड़ दो, एल्काइन में ही सबसे बेसिक जो होगा वो कार्बन में 2 कार्बन जरूरी होते हैं जिससे ट्रिपल बॉन्ड आ सके। तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड के लिए मिनिमम जो मेंबर होने चाहिए सर 2 होने चाहिए। तो 2 मेंबर का नाम क्या होता है बेटा? नाम तो सर इथाइन होता है। क्या होता है बेटा? इथाइन होता है। इथाइन है ना। फॉर्मूला क्या होता है सर? C2H2 होता है सर फॉर्मूला। ये बनता है, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है सर, ये भी हमको पता है। पता है तो फिर नाम ढूंढ लो। नाम ढूंढ लो तो इधर देख लो सर, इथाइन है, इथीन है, प्रोपाइन है, मीथेन है। सर क्या होगा सर? इथाइन होगा। हो गया सॉल्व। और कुछ करना है सर? नहीं करना है, बस बात खत्म। आगे बढ़ो सर, ज्यादा आगे बढ़ गए। अरे थोड़ा कम आगे बढ़ जाते हैं। ये देखो, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन एंड ऑल्सो ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को बनाना है इथाइन का, और उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी बनाना है। ठीक है, कैसे बनेगा इथाइन? पहले तो आप नॉर्मल डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए इथाइन C, ठीक है, ये हो गया आपका डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसमें आप वो जोड़ लो सारे के सारे बॉन्ड। ठीक है, इस तरीके का होगा, और जो भी आपके बॉन्ड जो थे, इलेक्ट्रॉन जो थे वो इन जगहों पर आ जाएंगे।
ये देखो आ गए, इस पर हो गया स्ट्रक्चर सेटिस्फाई हो गया। ये हो गया आपका डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये हो गया आपका, ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद फिर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, नॉर्मली लाइन से आप डिपिक्ट करते हो उसको, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ये आ गया आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मतलब स्ट्रक्चर होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये है आपका नंबर ऑफ फॉर्मूला, नॉर्मली लिखना होता है C2H2 बोलते हैं और एथाइन बोलते हैं। आगे बढ़े सर, आगे बढ़ते हैं। Why detergents are better cleaning agents than soap? Explain। देखो बेटा, डिटर्जेंट और सोप के बीच में जो फर्क की बात हम करते हैं ना, तो सबसे बड़ी बात होती है रिएक्शन के बारे में, ठीक है। सबसे पहली बात तो जो सोप होता है वो होता है सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, है ना, एसिटिक एसिड का होता है। यहाँ पर क्या होता है, डिटर्जेंट जो होता है वो सल्फोनिक एसिड का होता है, ठीक है। फ़ायदा ये है सल्फोनिक एसिड का यूज़ करने में कि ये डिटर्जेंट जो होता है वो आप किसी भी पानी में यूज़ करो, सॉफ्ट वाटर में और हार्ड वाटर में, दोनों में यूज़ हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो आप डिटर्जेंट के लिए, डिटर्जेंट्स कैन बी यूज्ड इन बोथ हार्ड and soft water. It does not react. It does not react with what? With calcium ions in the hard water and produce less scum than soap, ठीक है। तो ये तो बेसिक ही हो गया, तो बेसिक बात है, ठीक है। तो डिटर्जेंट जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, बहुत इजीली डर्ट को क्लीन भी करते हैं, ठीक है। सेम मॉलिक्यूलर जो आपका है मिसल फॉर्मेशन ऑलमोस्ट सेम होता है, बट यही है कि हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर का फिर वहाँ पे कोई लफड़ा नहीं है। आप सर हार्ड वाटर यूज़ कर लो, आप क्या बोल सकते हैं सॉफ्ट वाटर यूज़ कर लो। अब हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में क्या फ़र्क होता है बेटा, जो आपका हार्ड वाटर होता है वो क्या होता है सर, उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, सॉफ्ट वाटर में क्या होता है सर, कम होते हैं, ठीक है। तो सॉफ्ट वाटर में तो आपका सोप जो है बहुत ईजिली काम कर लेगा, बट हार्ड वाटर में क्या होगा सर, बहुत सारी झाग आएगी। झाग एक्चुअली में क्या होता है, ज़्यादा झाग आने का मतलब ये है कि वो एक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है, वो एक्शन नहीं कर रहा है और वो उसका कोई मतलब नहीं है ज़्यादा अगर झाग बन रही है तो, ठीक है। वहाँ डिटर्जेंट क्या होता है सर, डिटर्जेंट प्रॉपरली क्या करता है सर, कैप्चर करता है डर्ट को और डर्ट को साफ करता है। तो ये चीज़ फ़र्क पड़ जाती है कि इसमें आपके सोप में और डिटर्जेंट में, ठीक है। प्लस ये कि जो आपका सोप होता है वो अगर आपने ले लिया ना, हार्ड वाटर से यूज़ कर रहे हैं आप कपड़ा वगैरह धोने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो सोप क्या होता है, इतना ज़्यादा क्या होता है, रिएक्शन कर देता है कैल्शियम आयन से, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिलती डिटर्जेंट में, ठीक है। बेसिकली फॉर्मूला ही अलग है, क्यों, क्योंकि जो सोप है आपका बेटा वो क्या है सर, वो तो एसिटिक एसिड से बनता है, यानी सॉरी सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड से बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से, और यहाँ पर हम क्या करते हैं सर, हम सल्फोनिक एसिड यूज़ करते हैं, ये फ़र्क हो जाता है, ठीक है। डिटर्जेंट से वेस्ट भी जो है वो कम बनता है, कम निकलता है, और वो एक्शन भी उसका ज़्यादा एक्यूरेट होता है क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करता है आयन से, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। इसलिए जेंटल होता है, जो सोप होता है वो थोड़ा जेंटलर होता है, इसलिए हम सोप को यूज़ करते हैं हैंड वगैरह वॉश करने के लिए, बॉडी वॉश करने। अगर बहुत ज़्यादा हार्ड होगा उसका रिएक्शन तो क्या करे, हमारी बॉडी को भी रुइन कर सकता है, इसलिए हार्ड सोप्स वगैरह नहीं होते हैं। जनरली सोप जो होते हैं वो जेंटलर होते हैं स्किन के ऊपर, इसलिए स्किन पर हम अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर वो कपड़े धोने का भी तो साफ बनाता है, बेटा वो डिटर्जेंट ही होता है, ठीक है, वो और कुछ नहीं होता है। उसमें क्या होता है, सिर्फ ये जो आपका जो पाउडर्ड फॉर्म रहता है उसकी जगह वो सोप फॉर्म में आपको दे देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं सर, डिटर्जेंट सर वो तो सोप भी आता है, साबुन भी आता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर डिटर्जेंट से हाथ धो रहे हो तो आपका हाथ जो है वो रफ हो जाता है,
बट आप सोप से हाथ धो के देखोगे तो आपको फिर भी सूथिंग लगेगा आपका हाथ, ठीक है। इसलिए डिटर्जेंट को यूज़ नहीं करते हो आप बेथिंग पर्पज़ के लिए, ठीक है। सिंपल सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी में आपके ऑलरेडी दिया हुआ है। कुछ कुछ पॉइंट्स है जो आप अपने आप से भी लिख सकते हो और एग्जाम्पल भी इंक्लूड कर सकते हो इसमें, आपको और मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। समझ में? ठीक है सर, चेक कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं इसमें हमको देख करके बताना है, ठीक है। तो पहला वाला देखो, CH3 CO CH2 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 CH3, CO है और बीच में है, क्या है सर ये? कीटोन। क्या बेटा? कीटोन, C डबल बॉन्ड O बीच में, कीटोन इसी से दिखाते हैं। नेक्स्ट वाला देखो बेटा, CH3 CH2 CH2 और COOH, ये क्या है सर? कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे कहते हैं सर? C डबल बॉन्ड O और आगे OH, ठीक है सर। थर्ड, CH3 CH2 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 CHO, CHO क्या होता है बेटा? एल्डिहाइड। क्या होता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को हम दिखाते हैं सर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H से, ठीक है सर। लास्ट सर OH क्या है? ओहो, अल्कोहल, है ना। अल्कोहल क्या करता है सर? ये इनहिबिशंस को रोक देता है। हमने बताया था अल्कोहल सर अच्छी चीज़ नहीं होती, नहीं पीनी चाहिए। क्यों नहीं पीनी चाहिए? रीज़न भी बताया था, दोबारा सुन लो। अल्कोहल से क्या होता है बेटा? जब भी आप पीते हो अल्कोहल को, क्या होता है आपके ब्रेन पे? क्या आता है ब्रेन में? जो सेंटर होता है ना, एक तो बैलेंस करते हो आप अपना कान जो होता है इसके अंदर सेंसर होते हैं, तो आप बैलेंस करते हैं आपको, ठीक है। तो आपको बैलेंसिंग सेंशन एक तो हट जाता है। तो आप जब कि कोई इंसान ड्रिंक करता है तो उसके इसके दिमाग में बैलेंसिंग स्लो हो जाती है, ठीक है, बैलेंस नहीं कर पाता अपने आप को। एक तो वो चीज़। सेकंड, इनहिबिशंस कम हो जाती है। इनहिबिशंस मतलब क्या नहीं करना है उसकी नॉलेज तो आपके दिमाग में रहती है, बट वो क्या होता है, वो आपको अंदर से विल हो जाती है वो करने की, ठीक है। क्योंकि आपके दिमाग में है, पता है ये चीज़ गलत है, रोकना है अपने आप को। तो वो जब आप क्या करते हो, जब अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो क्या होता है इससे? सर वो जो पावर है हमारे अपने आप को कंट्रोल करने की, वो पावर हम खो देते हैं। इसलिए ड्रिंकिंग वगैरह अवॉइड की जाती है, मना किया जाता है, ठीक है। आया समझ में? और एक्सेसिव ड्रिंकिंग को गलत भी माना जाता है, हेल्थ की भी प्रॉब्लम होती है। हेल्थ में क्या, लिवर जो है आपका, उसको बहुत वर्क करना पड़ता है, उसको डाइजेस्ट करने में, अल्कोहल को डाइजेस्ट करने में बहुत वर्क करना पड़ता है लिवर को। और जब लिवर को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज़्यादा जूस रिलीज करना पड़ेगा डाइजेस्ट करने के लिए, तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो उतना ही नुकसान होगा लिवर को, ठीक है। ये सारी बात हमने कर ली थी। अल्कोहल इसको दिखाते हैं हम OH से। हो गया सिंपल? हाँ सर, सारे हो गए, लिख लिया, बात भी हो गई सर। आगे बढ़ते हैं, आओ आगे बढ़ते हैं। हाउ इज इथीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम इथेनॉल? गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन इट। इथेनॉल से इथीन बनाना है बेटा, ठीक है। बहुत ही इजी रिएक्शन है, हम ऑलरेडी भी कर चुके हैं, मैं दोबारा से फिर बता देता हूँ। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है, हीट करेंगे हम इसको। क्या होगा बेटा यहाँ पे? हीट करने पे क्या होता है सर? पानी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बेटा? पानी निकल जाएगा। HOH विल बी गॉन। तो क्या हो जाएगा सर? जो बचेगा, क्या कंपाउंड बचेगा सर? C डबल बॉन्ड C H2, साथ में क्या बचेगा? पानी। क्या रिएक्शन है बेटा ये? सर डिहाइड्रेशन रिएक्शन। पानी लॉस हो रहा है ना, तो आपने बोला था सीधी, पानी जब लॉस होता है तो कौन सी रिएक्शन होती है सर? डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है। कौन सी? डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है। आ गए, हमने यहाँ तक की बात कर ली, बहुत इजीली बात कर ली, ठीक है सर, यहाँ तक की बात हो गई है, ठीक है, ओके। तो क्या लिखोगे? हाउ इज इथीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम इथेनॉल? डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करते हैं, है ना, हीट करते हैं, हीट देते हैं, काफ़ी ज़्यादा हीट देते हैं, तो क्या होता है सर? पानी उड़ जाता है और वो अलग हो जाता है, और आपको मिलता क्या है? यहाँ पे इथेनॉल है,
यहाँ पे क्या बन जाएगा, इथीन। ठीक है, ओके सर, आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, इनटेक ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मेथेनॉल कैन बी लीथल, कमेंट। बेटा मिथेनॉल जो होता है वो होता है आपका वुड स्पिरिट। क्या होता है, वुड स्पिरिट होता है, ठीक है, इसको वुड स्पिरिट बोलते हैं, ठीक है। एंड इट इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। सर क्यों अनफिट फॉर ड्रिंकिंग होते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली में बनता भी किससे है, मीथेन से बनता है। मीथेन भी क्या है सर, मीथेन जो बनता है ना, इसका प्रोडक्शन होता है सर मीथेन से बनता है। इट इज फ्रॉम मीथेन, एंड मीथेन इज आल्सो नॉट, क्या, मीथेन जो होती है बहुत पॉइजनस गैस होती है, व्हाट, पॉइजनस गैस, ठीक है। और ये मीथेनॉल उसी से बनता है। HCHO, या सॉरी आपका CH3OH, ठीक है। और ये ड्रिंकिंग के लिए अनफिट है, तो अगर आप इसको ले रहे हो तो क्या कर रहे हो आप, डीनेचर, बेसिकली आप अपने अंदर ऐसी चीज डाल रहे हो जो बहुत पॉइजनस है, तो आपके बॉडी में जाएगी तो पॉइजन क्रिएट हो जाएगा। पॉइजन क्रिएट हो जाएगा तो जो भी आपके एंजाइम्स वगैरह वो अच्छे से उसको ट्रीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यही रीजन है कि मिथेनॉल जो है ना, मिथेनॉल जो है वो स्ट्रॉन्ग केमिकल है, जिसको हम साफ वगैरह चीज़ें साफ करने के लिए यूज़ करते हैं। इवन उसका नाम वुड स्पिरिट है, जो यहाँ अप्लाई किया जाता है साफ सफाई के लिए, ठीक है। तो वैसी कोई चीज़ जो इतनी हार्मफुल है और इतनी ज़्यादा क्या है, एक्सटेंसिव है, अगर हम अपनी बॉडी में डालेंगे तो वो क्या होगा, इल इफेक्ट ही पड़ेगा हमको, है ना, इसलिए हम नहीं करते, ठीक है। सेकेंड बात, मिथेनॉल हमेशा वहाँ ऐड किया जाता है जब डीनेचरेशन होना होता है। डीनेचरेशन ऑफ अल्कोहल में यूज किया जाता है मिथेनॉल को, ठीक है। इसमें आप यूज कर सकते हो पेरिडीन, तो पेरिडीन यूज किया जाता है, पेरिडीन है, ठीक है, कॉपर सल्फेट है, मिथेनॉल है, ये सब चीजें यूज करी जाती हैं आपका। ये इसलिए यूज किए जाते हैं क्योंकि ये पॉइजनस है, हम नहीं ले सकते, इनको कंज्यूम नहीं कर सकते। और मिथेनॉल ये डीनेचरेशन के लिए यूज किया जाता है। डीनेचरेशन का मतलब ये होता है अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। अगर आपने पी लिया तो लीथल हो जाओगे, ठीक है, आपकी बॉडी कर ही नहीं पड़ेगी डाइजेस्ट, और आपके जो इंटेस्टाइन वगैरह हो सकता है जल भी जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा क्या होता है, ऐसा केमिकल होता है, ये बर्निंग केमिकल होता है, ठीक है। तो एक्सटेंसिव चीज़ है, आप ये सल्यूट नहीं कर सकते, आपकी बॉडी इस पर रिएक्शन नहीं कर पाएगी, ओके। इवन बोला स्मॉल क्वांटिटी, इनटेक ऑफ स्मॉल क्वांटिटी कैन बी लीथल। स्मॉल क्वांटिटी तक को भी वो लीथल बोल रहा है, ठीक है। छोटी क्वांटिटी जो मतलब बहुत नियमित क्वांटिटी है, इसको भी लोगे तो क्या हो जाएगा सर, लीथल हो जाएगी चीज़, यानी कि आपको डेथ भी हो सकती है आपकी, ठीक है। ये सारे रीजन है, आप बोल सकते हो, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक। क्वेश्चन देखो, गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन द इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम, नेम द गैस इवॉल्व्ड एंड ऑल्सो राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। तो C2H5OH प्लस Na आपका क्या देता है, आपको सोडियम मेथॉक्साइड देता है, और साथ में क्या निकलता है, H2 गैस निकलती है। तो H2 गैस आपको बताना है। ये रिएक्शन हो गया, आपने केमिकल रिएक्शन बैलेंस किया 2 से, ये बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन हो गई, सिंपल सी बात थी ये, ठीक है। कोई और इसमें नहीं, हम ऑलरेडी ये रिएक्शन देख चुके हैं, बहुत सिंपल सा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, देखते हैं सर क्या है। नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, बेटा नेमिंग करनी है, नेमिंग क्या करना है, नेमिंग करनी है, ठीक है। नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है। किस तरीके से नेमिंग होगी ये चेक करना है आपको, ठीक है सर। तो नेमिंग करेंगे करके, ठीक है, और साथ में नेमिंग करते हैं। सबसे पहले क्या है सर, सबसे पहला स्टेप क्या होता है सर, सबसे पहला स्टेप होता है कार्बन को गिन लो, कितने सर, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, ठीक है। और हमेशा हम नंबरिंग किससे चालू करते हैं सर, अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप सर 1 2 3 4 और 5 क्या हुआ सर, पेंटेन, ठीक है। ये नहीं लिखेंगे क्योंकि आगे फंक्शनल ग्रुप है, आगे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है सर, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, तो आएगा ओइक एसिड, क्या आएगा, कार्बोपेंटेनोइक एसिड, आगे आंसर, ठीक है सर। नेक्स्ट वाला देखो, बी वाला, कार्बन गिनो, ट्रिपल बॉन्ड वाला है, यहाँ पे चालू करेंगे 1 2 3 4 4 है ना,
ठीक है, क्या नाम लिखेंगे सर, 4 है तो ब्यूट, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, ब्यूटाइन। आ गया, सॉल्व हो गया, खत्म। नेक्स्ट पे आ जाओ, ठीक है सर। फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, ठीक है, कार्बन यहाँ पे फर्स्ट 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है, कितने हो गए सर, ये हो गया सर आपका हेप्ट, ठीक है हेप्ट, और सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं सर तो एन, ठीक है, और आखिरी में एल्डिहाइड है तो अल, हेप्टेनॉल आ गया, हेप्टेनॉल हो गया आपका आंसर। हाँ सर आ गया समझ में। लास्ट वाला देखो सर, कार्बन 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 कार्बन, कितने कार्बन, यहाँ पर हो गए 5 कार्बन, 5 कार्बन है, और आखिरी में क्या जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो हो गया आपका बेटा पेंट एन, और आखिरी में वो है ना तो उससे ऑल, पेंटेनॉल। आ गया समझ में। हाँ सर नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है, नेम और फंक्शनल ग्रुप देखना है यहाँ पे आपको, क्या क्या है सर, कार्बन 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 OH, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, आपको क्या करना है इसमें, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। यहाँ पर सर OH है, अल्कोहल, क्या होगा बेटा यहाँ पे, अल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट वाले में देखो सर, यहाँ पे COOH है, क्या है यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड, सर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। लास्ट में देखो सर, यहाँ पर बीच में है फंक्शनल ग्रुप बीच वाला, कीटोन, कीटोन। लास्ट वाला देखो सर, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, क्या है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप हुआ सर, ये तो फंक्शनल ग्रुप नहीं, बट यहाँ पे इथीन है तो हम क्या लिख देंगे सर, एल्कीन, क्या है यहाँ पे, एल्कीन, फंक्शनल ग्रुप पे डबल बॉन्ड ले दो, ठीक है। कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं डबल बॉन्ड था, बस तो हमने डबल बॉन्ड को बता दिया, डबल बॉन्ड है सर।